मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि इस समय राजनीति की सुर्खियों में है। और वो मुद्दा है मिस स्वाति मालीवाल के विषय, जिनको लेकर के सीएम आवास पर उनके साथ जो सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल के जो प्राइवेट पीए हैं, उनके द्वारा, विभव कुमार के द्वारा कुछ मारपीट की गई है उनके साथ में। और ये मुद्दा राजनीति के गलियारों में इस समय पूरी सुर्खियों के साथ में छाया हुआ है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के एक महत्वपूर्ण किरदार हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं, उन्होंने इस घटना की निंदा की, इसे स्वीकार किया कि यह घटना घटित हुई। उन्होंने ये भी बताया अपने बयान में कि इस घटना का संज्ञान चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लिया है और वो इस पर उचित निर्णय सही समय आने पर लेंगे, ऐसा उन्होंने अपना बयान दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद आम आदमी पार्टी अपने स्टैंड से पलट गई और उनके जो स्पोक्स पर्सन के रूप में मिस आतिशी ने जो बयान दिया, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने जो बयान दिया वो उस बयान में पूरी तरह से मुकर गई और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार दी। तो ऐसी स्थिति में ये जो ड्यूअलिज्म है, ये कहीं ना कहीं पर घटना को लेकर के सही दृष्टिकोण को पेश करने में विफल रहा है और जनता जनार्दन के मन में निश्चित रूप से बहुत तीखे, नुकीले और कठिन प्रश्न पैदा हुए। आज के इस वीडियो में हम घटना हुई या नहीं हुई, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस कर रही है और न्यायालय उसकी जांच पड़ताल करेगा और अकॉर्डिंगली वो उस पर अपना जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, जो भी होगा। बात ये आज के इस वीडियो में जो मुख्य रूप से हम बात करने जा रहे हैं कि ये घटना अगर घटित हुई, जैसा कि संजय सिंह ने भी कहा है और स्वयं स्वाति मालीवाल जी ने भी कहा है अपने मौखिक बयान में और अपनी लिखित शिकायत में, सभी जगह उन्होंने इसकी पूरी तरह से डिटेल दी है इस घटना के को लेकर के। मेडिकल इन्वेस्टिगेशन जो भी हुआ है उस रिपोर्ट में भी उनकी चोटों की पुष्टि हुई है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो नहीं कहा जा सकता है, जैसे मिस आतिशी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। सीएम आवास उनका, सारे कार्यकर्ता उनके और साजिश भारतीय जनता पार्टी की, तो ये कुछ बात समझ में आने वाली नहीं। ये तो एक प्रकार से अपनी सारी जिम्मेवारी को किसी न किसी रूप में दूसरे पर मढ़ देने जैसी हरकत लगती है। इसमें तथ्य कम और मिलावट ज्यादा लग रही है। अब जो घटना के पीछे निहित कारण है, आखिर मारपीट हुई ही क्यों? वही पार्टी जिसने स्वाति मालीवाल को इतने प्रतिष्ठित पद पर पहुंचाया, उनको राज्यसभा का सांसद बनाया, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल की जो राजनीतिक प्रतिष्ठा रही होगी वो निश्चित रूप से ऊंची रही होगी, तभी तो इतनी सारी भीड़ में से स्वाति मालीवाल जी को चुना गया। जरूर कहीं ना कहीं पर पार्टी के बीच में, संगठन के बीच में, शीर्ष नेताओं के बीच में उनकी जो पैठ और पहुंच होगी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रही होगी, तभी तो उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में नॉमिनेट किया गया पार्टी के द्वारा। किसी आम कार्यकर्ता को तो नहीं दिया गया। स्वाति मालीवाल जी की स्थिति निश्चित रूप से मजबूत रही होगी, तभी लिया गया। और उस मजबूत स्थिति वाले जो
लीडर है उसको सीएम के आवास पर उसके साथ मारपीट हुई, वो भी उस व्यक्ति के द्वारा जो कि सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल का भी बहुत ही विश्वास पात्र भरोसेमंद व्यक्ति है, उसके द्वारा, मिस्टर विभव कुमार के द्वारा। तो इसके पीछे जो निहित कारण है उसे समझना होगा। सबसे बड़ा निहित कारण है कि जिन दिनों मिस्टर अरविंद केजरीवाल अपने न्यायिक हिरासत में थे, अदालत के चक्कर काट रहे थे, ईडी की हिरासत में थे, उन दिनों स्वाति मालीवाल पार्टी के, भाई आम आदमी पार्टी के लिए तो मुसीबत के ही क्षण थे, तो स्वाति मालीवाल इस पार्टी के मुसीबत के क्षण में पार्टी के साथ खड़ी नजर नहीं आई, जबकि उन्हें होना चाहिए था। जिस पार्टी ने आपको इतना महत्वपूर्ण पद पर पहुंचाया, इतना महत्व दिया, तो अगर आपकी निष्ठा पार्टी के साथ थी तो कम से कम आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में अपनी निष्ठा को शीर्ष नेताओं के सम्मुख प्रदर्शित अवश्य करना चाहिए था। तब तो माना जाता कि हाँ, आम आदमी की पार्टी के साथ में आपकी निष्ठा बनी हुई है। लेकिन इसके उलट ऐसा सुनने में आया है कि ये कहीं अन्य जगहों पर घूमने फिरने चली गई, जबकि पार्टी पर इतनी बड़ी मुसीबत चल रही है। तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व इनसे निश्चित रूप से नाराज था, और उस नाराजगी में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कहा सुनी हुई होगी। और ऐसे में चूंकि बनाया पार्टी ने है, आपको ऐसे पद पर पहुंचाया पार्टी ने है, तो हो सकता है पार्टी ने इनसे, इनके पद से त्यागपत्र भी मांग लिया हो। ऐसा हो सकता है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पार्टी नेतृत्व ने इनसे राज्यसभा के पद से त्यागपत्र मांग लिया हो, और जिसे कि ये देने के लिए तैयार नहीं। एक और भी राजनीतिक गलियारों में कुछ अनुमान चल रहा है, और वो ये चल रहा है कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल अपने भरोसेमंद अधिवक्ता मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं, और भेजने के लिए कोई ना कोई सीट खाली होनी चाहिए। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि निश्चित रूप से जो सत्य क्या है वो तो अरविंद केजरीवाल जी ही जानते होंगे, विभव कुमार जी ही जानते होंगे, या स्वाति मालीवाल जी ही जानती होंगी। वो प्रत्यक्षता प्रकट भले न कर रहे हो, कहीं एक अंडरलाइन अंडरस्टैंडिंग के तहत। तो ऐसा राजनीतिक गलियारों में सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अभिषेक मनु सिंघवी जी को आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा भेजना चाहते हैं, उनको ओबलाइज करते हुए एक वकील के रूप में, जिससे कि वो सुप्रीम कोर्ट में या अन्य फोरम्स पर, अन्य फ्रंट्स पर, अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लीगल बैटल जो भी है वो उसको, पार्टी की लीगल बैटल को सुचारू रूप से लड़ते रहें, और फीस के रूप में डायरेक्ट उनको कुछ न देना पड़े, और इस तरह से पार्टी उनको ओबलाइज करके अपने साथ मिलाए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने के शीर्ष नेतृत्व ने इस प्रकार की एक योजना बनाई थी, जिसके लिए एक सीट खाली होनी चाहिए, और वो सीट राघव चड्ढा जी तो खाली करने से रहे, वो तो नहीं खाली करेंगे। ठीक है, अब ऐसे में कमजोर कड़ी कौन थी? स्वाति मालीवाल जी। तो स्वाति मालीवाल जी से भी इस वजह से भी हो सकता है त्यागपत्र मांग लिया गया हो, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुई हो। ऐसे वातावरण में ही नेगेटिविटी प्रिवेल हुई होगी, और उस नेगेटिविटी के प्रिवेल होने पर कहा सुनी हुई होगी। कहा सुनी, अब चूंकि साधन संपन्न लोग हैं, शक्ति संपन्न लोग हैं, बड़े बड़े लोगों का हाथ है, चाहे वो मिस्टर अरविंद केजरीवाल हों,
या कोई अन्य आम आदमी पार्टी के नेता हों, उन पर बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के जिन पर हाथ हैं, उनका जो पीए है, तो निश्चित रूप से वो भी महान शक्तिशाली अपने को समझ रहा होगा। तो ऐसे में, और ये भी स्वाति मालीवाल जी भी राज्यसभा सांसद ही हैं, राजनीतिक गलियारों में अच्छी पकड़ उनकी भी है, तो ये भी गम खाने से रही, और वो तो तमतमाए होंगे ही, क्योंकि ये सीट नहीं छोड़ रही हूँ। तो ऐसी स्थिति में ही बात बिगड़ी है, और वो बिगड़ करके इस सीमा तक पहुंच करके आई है, गाली गलौज और मारपीट तक। अब इस घटना के राजनीतिक दुष्परिणाम क्या होंगे, वो तो आम आदमी पार्टी भी समझ रही होगी, और उसकी क्षतिपूर्ति करने की स्थिति में ना तो आज के समय में अरविंद केजरीवाल जी हैं, ना विभव कुमार जी हैं, ना ही उनके और कोई शीर्ष नेता हैं। क्षति जो होनी थी वो भी इतने महत्वपूर्ण समय, चुनाव के समय, जबकि ये मुश्किल से हफ्ता 10 दिन के बाद दिल्ली में चुनाव होना है, जनता अपना मत रखेगी। ऐसे समय में ये घटना का घटित होना, दुखद घटना का घटित होना, निंदनीय घटना का घटित होना, कहीं न कहीं पर आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। और बीजेपी के हाथ में तो बैठे बैठाए हाथ में बटेर लग गई। एक तरफ वो अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए छोड़ा था, वो एक निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक प्रकार का चैलेंज तो भारतीय जनता पार्टी के लिए था ही, कि अरविंद केजरीवाल जो अभी तक ईडी की हिरासत में या न्यायिक हिरासत में जो भी कह लीजिए उसमें थे, खास करके वो कैंपेनिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर एक विरोधी पक्ष का नेता आ रहा है और वो अपनी बात कह रहा है पब्लिकली, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ न कुछ असर तो होता ही है। तो वो जो चैलेंज आया था बीजेपी के सामने, उस चैलेंज को इस स्वाति मालीवाल की घटना ने पूरी तरह से निर्मूल साबित कर दिया, और बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी का काम आसान कर दिया। इस स्वाति मालीवाल की घटना ने शायद इसी वजह से आतिशी अपनी खुन्नस निकाल रही थी, और वो कह रही थी कि बीजेपी की ये साजिश है। बीजेपी की साजिश हो या ना हो वो तो दूसरी बात है, लेकिन बीजेपी को इससे फायदा जरूर हुआ है, इसमें दो राय नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी से उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।